एक राजा थे चोल नरेश। क्या नाम था? चोल नरेश। यज्ञ के प्रति बड़े निष्ठावान राजा। ये कथा पद्म पुराण की सुना रहा हूं आपको। एक बार एक मंदिर में गए, भगवान विष्णु के मंदिर में, और सोने का स्वर्ण पत्र का तुलसी दल बनाए थे, हीरे मोती लगे हुए आभूषण बनाए थे। विष्णु भगवान के मंदिर में गए, सोने के तुलसी दल को चढ़ाए, हीरे मोती के माला को आभूषण से पूरे विष्णु भगवान की प्रतिमा को सजा दिए। खूब साधना पूजन किए। अभी पूजन करके महाराज बैठे ही थे, तब तक एक विष्णु दत्त नाम के ब्राह्मण आए, भगवान के भक्त, और एक खैंची तुलसी दल लेके आए। तुलसी दल और लाकर भगवान विष्णु पर सजा दिए। अब वो भगवान विष्णु पर सजा दिए तो जो सोना चांदी चोल नरेश सजाए थे सब ढक गया। चोल नरेश नाराज हो गए, बोले कैसे तुम ब्राह्मण हो, इतना सुंदर भगवान को सजाया था सोने से हीरा से, सब पतई से तुमने पत्ते से ढक दिया। विष्णुदत्त बोले मैं भगवान की भक्ति जानता हूं, भगवान को विष्णु जी को तुलसी दल प्रिय है इसलिए चढ़ाया। चोल नरेश कहे कि तुमको बड़ा गर्व है अपनी भक्ति पर, चलो लगी, देखता हूं कि तुम में और मुझ में किसको पहले भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, यही देख लिया जाए। बोले जैसी आपकी आज्ञा। महाराज चोल गए अपने नगर में, अपने गुरुदेव को बुलाए और पूरे विश्व के जितने प्रसिद्ध मुनि महात्मा थे सबको निमंत्रण बुलाया और विष्णु महायज्ञ प्रारंभ किया। सारे मुनि लोग आते गए, जितना हो सके उससे अधिक दान देते गए, निष्ठा पूर्वक श्रद्धा पूर्वक विष्णु यज्ञ करना प्रारंभ किए। इधर विष्णुदत्त जो मुनि थे वो तो गरीब थे, निर्धन थे, वो केवल तुलसी दल चढ़ाते थे और भगवान की स्तुति किया करते थे, पूरा समय स्तुति में लगाते थे। एक दिन भोजन बनाए, भोजन बनाकर सोचे कि एक स्तुति करके भोजन करने जाऊं, तब तक भोजन करने गए तो देखे कि भोजन चोरी हो गया। अब सोचे दोबारा भोजन करने बनाने जाऊंगा तो पूजा मेरी रुक जाएगी, अब पूजा पूरा करे, स्तुति पूरी करे कि भोजन बनावे, चलो आज उपवास ही सही, अपनी भक्ति को नहीं बीच में छोड़ सकता। पूरे अपने क्रम में लग गए। अगले दिन फिर भोजन बनावे, कोई चुरा के लेके चला गया, ऐसे चला 7 दिन। अब सोचने लगे यदि इसी प्रकार बिना भोजन के लगा रहूंगा तो मैं तो काम पूरा होने के पहले, संकल्प पूरा होने के पहले प्राण चला जाएगा मेरा। आज चोर को पकड़ना है मुझे। छिप के बैठ गए। तब तक देखा कि एक दीनहीन दरिद्र कंकाल जैसा शरीर, केवल हड्डियां थी, ऊपर से चमड़े थे, वो एक व्यक्ति आया और इनका भोजन चुरा के भागने लगा। विष्णु दत्त जी को क्रोध नहीं आया, दया आ गई। बोले बताओ इस दीनहीन अवस्था में है, दौड़े उसके पीछे, घी लेकर कहे अरे भैया रूखी सूखी मत खाओ, तुम बहुत कमजोर हो गए हो, घी लगा देता हूं, घी लगा के पाओ। दौड़ाए, वो उतना भागा, ये भी भागे। आगे भागते भागते वो व्यक्ति मूर्छित होकर गिर गया। विष्णुदत्त जाके जब उसको जगाए तो वो दीनहीन व्यक्ति नहीं जगा, साक्षात उनके सामने भगवान नारायण ही जग के खड़े हो गए, भगवान ही प्रकट हो गए। बोले विष्णुदत्त तुम्हारी भक्ति से नहीं, भक्ति के साथ साथ आज जो तुमने दया दिखाई है, तुम्हारी इस दया से मैं प्रसन्न हो गया हूं और आपको लेने के लिए मैं आया हूं। अपने जैसा रूप देकर विष्णुदत्त ब्राह्मण का भगवान विमान में बिठा के ले जाने लगे। चोल राजा जब देखे तो हिल गए, बोले अरे वो ब्राह्मण जा रहा है विष्णु भगवान के साथ, उनका रूप प्राप्त करके मैं राजा का राजा बना हूं। उनको पता चल गया कि भगवान को भक्ति बहुत अधिक प्रिय है। अपने उत्तराधिकारी को राज सत्ता सौंप कर और जाकर अग्नि कुंड में, हवन कुंड के सामने खड़े होकर भुजाओं को ऊपर करके जोर से कहा, प्रभु यदि आप मेरे मन से, वचन से, कर्म से किए गए सत्कर्म से प्रसन्न है
मैंने यदि श्रद्धा से एक क्षण भी आपको याद किया हो तो मैं आपकी शरण में आ रहा हूं नाथ, शरणागत हो गया हूं। ऐसे बोल के अग्निकुंड में कूद पड़े। और जैसे अग्निकुंड में कूदे, भीतर से साक्षात नारायण ही उनको गोद में लेकर निकले और उनको भी अपने साथ धाम लेके चले गए। ये क्या है? सरसता का परिणाम है। सरस यानी जो रस से भरा हुआ है। रस क्या है? जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में उपकार की भावना है, जिसके हृदय में परहित की भावना है, वो जीव रस से भरा है। और ये रस आएगा कैसे? तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक जीवन में ये सरसता आने वाली नहीं। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। देखिए, अनुराग कहते हैं प्रेम को। अनुराग किसको कहते हैं? प्रेम को। प्रेम के 3 प्रकार हैं, राग, अनुराग और तीसरा है वैराग। बेटा बेटी, भाई बहन, माई बाप, पति पत्नी में हम और आप जो प्रेम कर रहे हैं, इस प्रेम का नाम है राग। और ठीक ऐसा ही प्रेम जब भगवान से बनी जाए तो उस प्रेम का नाम है अनुराग। भगवान यानी भगवान के साकार रूप में। छोट लड़का यदि 2 घंटा भोजन न करे तो माई बेचैन हो जाती है। प्रधान जी, लड़कवा भोजन किया कि नहीं किया? यदि यही भाव आपको अपने घर के भगवान के साथ जग जाए, भगवान को दोपहर में भोजन न लगे भोग तो आप बेचैन हो जाए, समझिए आपके जीवन में अनुराग अवतरित हो गया है। ये अनुराग है। और जब भजन करते करते भगवान के साकार रूप से प्रेम निकलकर भगवान के निराकार रूप में प्रवेश कर जाता है, उस प्रेम का नाम है वैराग। उस प्रेम का क्या नाम है? वैराग। राम जी कन्हैया न राग से मिलते हैं न वैराग से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। भगवान शंकर ये बात कहे हैं काकभूषुंडी जी के पास जाते समय गरुण जी महाराज से, क्या हे पक्षीराज गरुण जी, बिना अनुराग के राम जी मिलने वाले नहीं हैं। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक माई थी सरकार, वो डॉक्टर वाली कहानी। माई एक लाला को रखी थी। लाला जानते हैं ना, लड्डू गोपाल। उन्हीं में लगी रहती थी, उन्हीं को नहलाती थी, सजाती थी, उन्हीं से बात करती थी, भोजन कराती थी। एक दिन अपने बेटे से कहे कि जल्दी डॉक्टर बुला, मेरे कन्हैया को बुखार हो गया है आज। लड़का बोला, माई तू सही पगला गई है, अब ही मूर्ति है पीतल की, इनको बुखार हुआ है। लड़का छुआ, एकदम ठंडा शरीर। बोले कहां बुखार है? जब तक तू डॉक्टर को नहीं बुलाएगा मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, मेरा कन्हैया बुखार में जल रहा है। अब लड़का कहे माई पगला गई है। लड़के का एक दोस्त था डॉक्टर। अब उसको फोन करने में भी लज्जा आवे कि मैं क्या बोलूंगा कि माई की मूर्ति को बुखार हो गया, आओ बुखार चेक करो। मित्र को फोन किया, कहा मित्र क्या बताऊं, बोलने में भी शर्म आ रही है। मेरी माई का पूजा करते करते ये ऊपर वाला दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। हाँ। अब सुबह से खाना पीना छोड़ दी है, कह रही है कि मेरे लाला को बुखार हो गया, लाला को बुखार हो गया है। तो वो बोला हम क्या करें इसमें, माई को बुखार नहीं हुआ। नहीं, माई को तो बुखार नहीं हुआ है, यदि तुम आ जाते और एक बार माई के संतुष्टि के लिए खाली उनके लाला को छू देते ना, तो शायद कहीं माई खाना खा ले। तो पहले तो डॉक्टर बहुत गुस्सा आया, मतलब मजाक बना के रखे हो मेरी डॉक्टरी का, इसी के लिए पढ़ाई पढ़ा था इतने दिन तक मैं। वो लगा गिड़गिड़ाने, दोस्त आ जाओ मेरी मां मर जाएगी। कहा चलो आता हूं। आया,
सीधे कागज निकाल के डॉक्टर साहब दवाई लिखने लगे। माई बोले यार मैं डॉक्टर रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे थोड़ी चेक होता है, पहले कान में लगा के यहाँ यहाँ छुआते हैं ना, वो तो आपने किया ही नहीं, मेरे लाला का करिए। अब डॉक्टर बोले गजब माई, अरे भाई माई की संतुष्टि के लिए क्या उसको स्टेथोस्कोप क्या बोलते हैं, आला, हाँ आला, हिंदी में आला, आला कान में लगाएं डॉक्टर साहब, और जैसे ठाकुर जी के सीने पे लगाएं, कनवा में धुक 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 आवाज आने लगी। जैसे धुक धुक आया, आलवा निकाल के फेंक दिए। माई बोली झटका लगा कहा डॉक्टर साहब, कांपने लगे हो डॉक्टर साहब। फिर देखे, फिर आला लगाए, भगवान के सीने में लगाए तो धड़क रहा था वो। थर्मा बोली माई बुखार है, बुखार चेक करिए। थर्मामीटर लगाए तो 103 डिग्री बुखार आया थर्मामीटर में। डॉक्टर साहब कांप गए, तुरंत कागज निकाले, दवाई लिखे, कहे माई एक टिकिया अभी तुरंत कुछ खिला के इनको खिलाओ, अब मैं शाम को आकर फिर बुखार चेक करता हूं। उसके बाद उस आला को और उस थर्मामीटर को वो छिपा के बक्सा में रखे, किसी दूसरे पर लगाए नहीं। दिन भर गए, चैम्बर खोले लेकिन बंद किए, बोले किसी को देखूंगा नहीं, क्यों, लगता है अब अपने को देखने का टाइम आ गया है, अब नहीं देख पाऊंगा किसी को। इधर दवाई आया, माई लाला को दवाई पिलाई। शाम को डॉक्टर साहब फिर गए, थर्मामीटर लगाकर जैसे भगवान को चेक करने गए, नॉर्मल बुखार आया। थर्मामीटर लगाने के पहले ही माई बोलने लगी बुखार उतर गया, कन्हैया आनंद में है मेरा। लगाए नॉर्मल बुखार, डॉक्टर साहब उसी समय अपन आला थर्मामीटर सब उतारे और विरक्त होके भगवान के भक्त बन गए, छोड़ दिए डॉक्टरी। ये क्या है, अनुराग का परिणाम है। प्रेम से मोम हो जाला पत्थर, आदमी कबले जिद पे अड़े, आदमी कबले जिद पे अड़े। प्रेम, प्रेम से पत्थर पिघलते देखा है? देखिए भगवान को कुछ न करिए, भगवान को केवल अपने जैसा प्रेम करिए बस। केवट भैया कोई रघुनाथ जी को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं सुनाते थे रोज, केवट भैया कोई 4 घंटा पूजा नहीं करते थे, वो तो केवल रघुनाथ जी को प्रेम करते थे साहब, जिसका परिणाम भगवान घंटों जाकर उनके सामने खड़े रहे। यदि केवट के सामने खड़े हो सकते हैं तो राजन के और आपके सामने क्यों नहीं खड़े हो सकते? नहीं हो रहे हैं, इसका अर्थ है केवल और केवल एक, हम भगवान को प्रेम नहीं करते, हम प्रेम नहीं करते। भगवान को प्रेम करिए, अनुराग में उतरिए। क्यों? बिना अनुराग के भगवान मिलने वाले नहीं है। और ये अनुराग जागृत कैसे होगा? तो केवल और केवल गुरु की कृपा से जागृत होगा, दूसरा कोई साधन नहीं। क्षमा करिएगा, गुरु वो नहीं जो अपने में फंसाए रखे। क्षमा करिएगा, थोड़ी कड़वी बात। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, लाला राजन, ये जो शरीर है ना, ये आत्मा है। अब भगवान क्या है? कहिए कहिए, परमात्मा है। ये क्या है? आत्मा। ये क्या है? परमात्मा। आत्मा और परमात्मा का संबंध तब तक नहीं होगा जब तक दोनों के बीच में कोई महात्मा नहीं आएगा। महात्मा का काम ही यही है कि आत्मा को ले जाकर परमात्मा से संबंध स्थापित कराए।
अपने को बीच में ना रखे। यदि महात्मा बीच में रहेगा तो आत्मा और परमात्मा में मिलन नहीं हो पाएगा। हो महात्मा का काम विवाह कराने वाले पंडित जी के जैसा। विवाह कराने वाले पंडित जी न लड़की को जानते न लड़के को जानते, दोनों में से किसी को नहीं जानते, परंतु दोनों वर और वधू के जीवन में केवल एक रात के लिए आते हैं और ऐसे आते हैं कि दोनों को दो से एक बना के और फिर दोनों के बीच से जीवन भर के लिए निकल के चले जाते हैं। यही काम सद्गुरु का है। संसार में भटक रहे जीव को ऐसा ज्ञान दे, ऐसा नाम की शक्ति दे, ऐसा मंत्र दे कि संसार में भटकने वाले जीव का मन संसार से निकल के संसार के रचयिता परमात्मा में लग जाए। यही सद्गुरु का काम है। ये प्रेम जागृत कराएगा कौन? सद्गुरु कराएंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बंदमु गुरु पद पदुम परागा, बंदमु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास वंदना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्राह्मण देवताओं की वंदना किए। ब्राह्मण देवताओं के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज की वंदना किए। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप श्री धाम अयोध्या के इतने निकट रहते हैं। इसको आप एवं मत समझिएगा। प्रधान जी रघुनाथ जी कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी। राम जी कहते हैं कि अयोध्या के बासी मुझे प्रिय नहीं है। क्या है? अति प्रिय है। तो आप लोग भगवान को प्रिय नहीं है, आप लोग भगवान को अति प्रिय हैं। यही आपके जीवन की उपलब्धि है। आप अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी तो हमहू है साहब। ऐसा मत समझिएगा कि हमारा जन्म बंगाल में हुआ है तो हम अयोध्यावासी नहीं है। जन्म भले बंगाल में हुआ है, गांव हमरो बिहार में है। आप कहोगे महाराज बिहार तो अयोध्या में है नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश है, तो आप कैसे अयोध्यावासी हो गए? दर्शन करिए। जिस व्यक्ति का जन्म अयोध्या में हुआ है और उसके बाद वो संसार के किसी भी कोने में रह रहा है, वो अयोध्यावासी। जिसका जन्म संसार के किसी कोने में हुआ है लेकिन आके अयोध्या में रहने लगा है, वो अयोध्यावासी। जिसका जन्म कहीं हुआ है, रहता कहीं है, लेकिन बीच बीच में अयोध्या आके एक दो दिन रहा करता है, वो भी अयोध्यावासी। इसमें हम आते हैं। इसके आगे सुनिए, जन्म कहीं हुआ है, रही कहां? कहीं रहा है विदेश में, युगांडा में। जन्म कहीं हुआ है, रहता कहीं है, लेकिन आ नहीं पा रहा है अयोध्या, लेकिन मनवा होकर अयोध्या में लगा रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं वो भी अयोध्यावासी है। मन कहाँ है? जैसे इस पांडाल के बगले में रेलवे लाइन है। किधर है? इधर है ना, दाहिने हाथ में। इधर रेलवे लाइन गई है। इसी प्रकार एक गांव में
गांव के बगल से एक रेलवे लाइन गई थी। गांव का एक 8 साल का लड़का रोज शाम को 4 बजे रेलवे लाइन के पास, खेत के पास जाके खड़ा हो जाता था। एक ट्रेन गुजरती थी, उसको देखता रहता था और उस ट्रेन को देख के वापस घर आ जाता था। महीनों से ये कार्यक्रम चल रहा है उसका। एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने इस बात को नोटिस किया कि रोज 4 बजे आके खेत में खड़े होकर ट्रेन को क्यों देखता है। तो उसके पिता से कहा कि अपने लड़के को संभालो, बिगड़ रहा है। अब वो रोज 4 बजे खेत में ट्रेन देखने जाता है शाम को। पिताजी पहले ही से बैठे थे 4 बजे से दरवाजे पर, आज आवे तो बतावत है। आए तो 2 सटहा मारे हो के पहले। सटहा बुझाता है ना? हाँ हाँ, लकड़ी डंटा। हाँ। हम लोग छोटे पढ़ते थे तो गुरुजी शीशो का कोइन लेके रखते थे। शीशो, सरकार शीशो पेड़ के कोइन हरिहर पतई निकाल के मरला पर इतना सुंदर गजहारा उठे हाथ में। आए है। पिताजी डंडा लेके बैठे थे, जैसे आया खेत से डोई डंडा मारे, डांटे, बोले क्यों जाता है खेत में ट्रेन देखने? रोने लगा। कहा बाबूजी वो ट्रेन अयोध्या जाती है, मैं अयोध्या तो नहीं जा पाता हूं। उस ट्रेन को देख लेता हूं तो संतोष हो जाता है, कम से कम मानो इस ट्रेन के साथ मैं भी अयोध्या पहुंचूंगा किसी दिन, इसलिए मैं वहां जाता हूं। पिता बच्चे को उठा के हृदय से लगा लिए। ये क्या है? ये भावना। हमारा मन जहां जी रहा है माई बाप, हम वहीं पर हैं। क्षमा करिएगा, कथा के पांडाल में आप सारे लोग बैठे हैं। यदि आप में से किसी का मन अपने दरवाजे पर चला गया है तो आप यहां पर नहीं बैठे हैं, आप अपने दरवाजे पर बैठे हैं। शरीर कहां है इसका ध्यान मत रखिए, हमारा मन कहां है। यदि घर में बैठकर मन भगवान की कथा में लगा हुआ है तो आप पांडाल में बैठे हैं, और पांडाल में बैठने के बाद यदि मन बाहर भटक रहा है तो हमको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, हम जी कहां रहे। आप बड़भागी हैं कि आप अयोध्या में आसपास रह रहे हैं। जब चाहे तब जाकर कनक भवन सरकार का दर्शन कर सकते हैं, जब चाहे तब सरजू जैया में गोता लगा सकते हैं। कितने सौभाग्यशाली आप हैं। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत समाज को तीर्थराज प्रयाग कह रहे हैं। प्रयाग जानते हैं? प्रयाग प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उनको स्वस्थ रखें, बनाए रखें। कम से कम इलाहाबाद से तो पिंड छूटा। इलाहाबाद गया इलाहाबाद, अब क्या हो गया? अब हो गया तीर्थराज प्रयाग। ये फैजाबाद बदला कि नहीं बदला? अयोध्या हो गया लिखित। जय जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तीर्थराज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत समाज को तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। आइए चौपाइयों को गाते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध
परम कथा रवि नंदनी बरनी, 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 परम कथा रवि नंदन बरनी। संत क्या है? संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं, जो जग जंगम तीर्थ। अच्छा, आपसे पूछें, यदि त्रिवेणी जी में तीर्थराज प्रयाग में स्नान करना हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कौन सा काम करेंगे आप? कहिए कहिए। एक कनक भवन सरकार में किशोरी जी के ऊपर चढ़ा हुआ माल्य है, सौभाग्य गले में आ गया, इसी तरह ले चलना है। जी कहिए कहिए। यदि प्रयाग जाना हो स्नान करने के लिए तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? बोली। टिकट कराएंगे, रिजर्वेशन कराएंगे, गाड़ी बुक करेंगे, गाड़ी होगा तो पेट्रोल भरवाएंगे, डीजल भरवाएंगे, करेंगे ना? जाने की तैयारी करेंगे। तीर्थराज प्रयाग में यदि स्नान करना हो तो आपको नवाबगंज से निकलकर प्रयाग तक की यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन यहां जिस प्रयाग की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं, यदि इस प्रयाग में आपको स्नान करना है तो आपको नवाबगंज छोड़ के कहीं जाना नहीं है, प्रयाग ही नवाबगंज में आएगा और आपको स्नान करके कृतार्थ करा देगा। संत समाज चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। प्रयाग कहां है? प्रयाग में। लेकिन ई प्रयाग कहां है? सब ही सुलभ सब दिन सब देश। ये तीर्थराज प्रयाग सबको सुलभ है, सब दिन सुलभ है, सब देश में सुलभ है। अभी हम लोग 15 दिन की यात्रा पर थे विदेश की, 15 अगस्त से लेकर लगभग 28-29 अगस्त तक 10-12 दिन रहे हम लोग मॉरिशस में, कथा गाए। उसके बाद 3 दिन के लिए दुबई गए थे, वहां भी राम कथा थी 1 दिन की। सही बतावे आपको, दुबई उतरे हम लोग जहाजी से और 3 दिन बाद फिर कलकत्ता के लिए जहाज पकड़ने गए। इस 3 दिन में एक बार भी ना हिंदी बोलना पड़ा ना अंग्रेजी बोलना पड़ा। क्या बोलते रहे? भोजपुरी। इतने लोग मिल गए अपनी ओर के, अयोध्या कहिए, बड़हलगंज कहिए, आजमगढ़ कहिए, देवरिया कहिए, गोरखपुर कहिए, कि हिंदी अंग्रेजी बोलने का अवसर नहीं आया, भोजपुरी में काम निपट गया 3 दिन। अब वो भोजपुरी हमको मिले कैसे? वो भोजपुरी बोलने वाले हमको मिले कैसे? इसलिए मिले क्योंकि हम स्वयं भोजपुरी में बोलते हैं, इसलिए वो लोग हम लोग मिल गए। मैं क्यों सुना रहा हूं? आपको भगवान का भक्त तभी मिलेगा जब आप पहले स्वयं भक्त होंगे। जब तक आप भक्त नहीं होंगे तब तक भगत मिलने वाला नहीं। हमारे महाराज जी कहा करते, बाबू दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे आलू जरूर मिली। आलू आलू। आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिवस है। हमारा आपका सौभाग्य शारदीय नवरात्र में बैठकर ये कथा हम और आप गा रहे हैं, सुन रहे हैं, ये परम सौभाग्य है? तो आप में से कई लोगों का आज व्रत भी होगा। केकर व्रत बा? हमार तबा बहुत लोगों का है। हम सुबह जब कानपुर से, कल दिल्ली हम लोग कथा पूरी किए,
दिल्ली कथा करके रात में 12:30 बजे हम कानपुर चले गए थे महाराष्ट्र के पास। रात भर घर पे रहे और सुबह 9:30 बजे चले तो 3 बजे यहाँ पहुँचे हैं आपके पास। वही थोड़ी देर पहले ही आया हूँ मैं। तो सुबह जब चला घर से तो भाभी माँ ने कहा कि बाबू व्रत है। हम कहे जी। तो बोले अभी रुकिए कुछ बनाती हूँ। तो खूब बढ़िया आलू को बढ़िया फ्राई किया, उसके बाद केरा के बढ़िया दूध में मिलकर वो शेक बना, उसके बाद बादाम बढ़िया खाए। हाँ पानी आता ना मुंह में। हाँ, बादाम खाएं, सेव खाएं, खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई खाएं। अब पेट भर खा के वहां से चले हैं, उसके बाद कुछ खाए नहीं है। ये आलू क्या है? सदाबहार सब्जी। कहीं सेट कर दीजिए बेचारा सेट हो जाता है। व्रत में बना लीजिए, बिना व्रत का बना लीजिए। छोला बनाना है, छोला कम पड़ गई, आलू मिलावा। पनीर बनाना है, पनीर कम, आलू मिला दो। कोई सब्जी नहीं, आलू दम बना दो। अरे दम छोड़िए, मसाला भी नहीं, चोखा बना लो। जिस प्रकार आलू धरती के हर कोने में पाया जाता है, यदि आप भगवान के भक्त हैं तो धरती के हर कोने पर आपको भगवान का भक्त भी प्राप्त हो जाएगा। निकल के तो देखिए। यहां गोस्वामी जी संत को, संत समाज को चलता फिरता प्रयाग कहते हैं। और मिलता कहां है ये प्रयाग? सब ही सुलभ, सबको सुलभ है। सब दिन, सब दिन, सब देशा, हर देश में सुलभ है। संत, संत का काम ही है। देखिए जितनी बड़ी कंपनियां हैं ना, सभी कंपनियों के मार्केटिंग एजेंट हैं। जितनी बड़ी बड़ी, कई आप में से कई लोग मार्केटिंग एजेंट भी होंगे कंपनियों के। मार्केटिंग के आदमी का काम क्या है? अपने कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करना और कस्टमर बढ़ाना। सरकार ये काम है ना। समाज में घूम घूम के प्रोडक्ट का लाभ बनाते हैं। अभी हमको कल एक भाई ने, एक मेरे परिकर ने दिल्ली में कंघी दिया है, नीम की लकड़ी का कंघी। रखे हो ना ठीक से, गायब ना होके चाहिए। नीम की लकड़ी की कंघी दिया और कहा कि महाराज जी इस कंघी को ऐसे ऐसे करने से बाल नहीं झड़ता है। अब आप नहीं मत समझिएगा कि हमारा झड़ रहा है। हम एक बात कह रहे हैं, हमको लाभ बताएं कि कंघी ऐसे ऐसे करिएगा, नीम है, इसमें क्या इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता है, तो क्या हमको तो ना समझ में आता नहीं है, वो बताएं। भाई भैया को दे दो हमरों के, तो ला के दिए हैं। अब ये क्या है? वो हमको लाभ बताएं। वो मार्केटिंग एजेंट नहीं है उसके, वो मतलब लाभ बताएं तो हम ले लिए। मार्केटिंग एजेंट का काम है अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का लाभ बताना और उसके कस्टमर को बढ़ाना, संख्या। ये जो संत लोग बैठे हैं ये भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं, प्रोडक्ट के। कौन से प्रोडक्ट के? इस प्रोडक्ट के मार्केटिंग एजेंट हैं। ये जो नाम की माला है, महापुरुषों का, संतों का यही काम। घूमो घूमो और घूम घूम के भगवान के नाम की महिमा बताकर, जिसके गले में कंठी नहीं पड़ी है उसके गले में कंठी डालकर उसको भगवान का कस्टमर बना देना, ये संतों का काम है। इसीलिए संत घूमते रहते हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। संत रूपी प्रयाग में आकर जो जीव सुनि समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, तब जाकर लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। कहते हैं कि संत रूपी समाज, संत समाज रूपी प्रयाग में आकर संतों के द्वारा मुख से निकली हुई कथा गंगा में जो मनुष्य पहले कथा को सुनेगा, सुनने के बाद समझेगा और उसके बाद अनुराग के साथ नहाएगा। मज्जहि अति अनुराग। अब संत रूपी प्रयाग में नहाने का क्या मतलब?
संत रूपी प्रयाग में नहाने का अर्थ है संत जो धर्म का मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग का जीवन में अनुसरण अनुकरण करना, धर्म के मार्ग पर जीवन को आगे बढ़ाना, यही संत रूपी प्रयाग का स्नान है। हम कथा सुनाई रहे हैं, हरि कृपा से आप सुन रहे हैं। यदि सुनने के बाद जीवन में उतारने का प्रयास नहीं हुआ तो फिर ये कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है, कोई मत। हम तो गा के चले जाएंगे साहब। अभी आपको दिल्ली की घटना सुनाऊं। परसों कथा गा के, परसों 8वां दिन था, कथा गा के हम लोग बैठे थे वही हॉल में। मिलने वाले लोगों की लाइन लगी थी, मिलने जो बाहर से आए थे मिल रहे थे। एक व्यक्ति आकर पांव पकड़ के रोने लगा। वो पंजाब लुधियाना से आया था। कथा प्रारंभ हुई थी 17 तारीख से लेकर कल 25 तारीख तक कथा थी वहां पर पितृपक्ष में। एक संस्था है श्री रामचरितमानस प्रेमी मंडल। संस्था का ये 50वां वर्ष था कथा का। 50 वर्षों से हर वर्ष कथा हो रही है वहां पर, और ये स्वर्ण जयंती महोत्सव था। और राजन को सौभाग्य मिला कि पिछले 3 साल से ठाकुर जी को लेके हम ही लोग वहां कथा गा रहे हैं। ये 3रा वर्ष लगातार था अपना, तो हम लोग कथा गा रहे थे। लुधियाना वाले भैया आए तो पांव पकड़ के रोने लगे। बोले क्या हुआ भैया? बोले महाराज 17 तारीख को लुधियाना से मैं यहां आत्महत्या करने के लिए आया था कि जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे प्लेटफार्म में ट्रेन आएगी समझ में कूद पड़ूंगा दिल्ली पुरानी स्टेशन में और खत्म कर लूंगा जीवन। बस से उतरा मैं, ठीक स्टेशन के सामने ही कथा चल रही थी। रोड उस पार स्टेशन, इस पार कथा चल रही थी। बस से उतरा महाराज, कान में आवाज आई तो चौपाई चल रही थी। बड़ा अच्छा लगा सुन के। सोचा मरना तो है ही आज, एक बार जाते जाते इस चौपाई को सुन लेता हूं, फिर मर जाऊंगा। पंडाल में गया महाराज, 3.5 घंटा बैठा रहा और उसी 3 घंटे ने मेरे जीवन को बचा लिया महाराज जी। मैंने मरने का जो रचना थी छोड़ दिया। पिछले 7 दिनों से प्लेटफार्म पे सो रहा हूँ, वही प्लेटफार्म पे नहाता हूँ। यहाँ भोजन मिल जाता है, कथा के बाद सबको पहले भोजन करा लेता हूँ, अंत में भोजन करके फिर प्लेटफार्म में जाके सो जा रहा हूँ। अब हमको अपने साथ ही रखिए, हम कहीं जाएंगे नहीं। अब जैसे उस व्यक्ति ने कहा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं भी रोने लगा और मन में सोचा राजन दिल्ली में ये 9 दिन की कथा गाना आपका सार्थक हो गया। कम से कम एक व्यक्ति का जीवन तो बच गया है? हजारों की भीड़ में माई बाप हजारों सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है। और हम ये भी नहीं सोचते कि हजारों सुधर भी जाएंगे। 1000 में से यदि एक के ऊपर भी असर हो गया ना तो मेरा कथा गाना सफल हो गया। एक भी सुधर जाए। इसलिए मेरी प्रार्थना, आज प्रथम दिवस है, सुनिए, सुनने के बाद समझिए और समझने के बाद जितना हो सके जीवन में उतारने का प्रयास करिए। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, तब जाकर लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज साधु समाज प्रयाग। स्नान करने के बाद, उतरने के बाद, इसमें डूबने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं तब जाकर जीवन में 4 फल प्राप्त होंगे। ये 4 फल क्या हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम चाहे आप संसार में, जीवन में हम यदि किसी से कुछ भी मांगेंगे तो इन्हीं 4 में से मांगेंगे। इन 4 को छोड़कर 5वां कुछ भी नहीं मांग सकते। लाग रे राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी
ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद, ध्रुव की बनी लाग रे हाँ राम भजन में लाग रे। तेरी अच्छी अच्छी बनेगी। मोहनी शाम से सोया मोहनी शाम अब तक सोया। मोहन शाम अब तक सोया। अब जाग सके तो जाग रे हाँ जाग सके तो जाग रे। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित लोक ईषणा तीनी। सवित लोक ईषणा तीनी। मानस में कहा गया है सुत बित लोक ईषणा तीनी के ही कर मन इन कृतन मलिनी। संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तीनों में से एक को नहीं। कोई बेटा चाह रहा है सुत, किसी के पास बेटा है तो वो धन चाह रहा है। वित्त बेटा धन दोनों है, वो संसार में प्रतिष्ठा चाह रहा है। लोकेशणा सुत बित लोक ईषणा तीनी। सुत वित लोक ईषणा कबीरदास जी त्याग सके तो त्याग रे हन में। कहत कबीर राम भजन में। कहत कबीर राम भजन में। कहत कबीर राम भजन में। अब पाग सके तो पाग रे हाँ पाग सके तो पाग रे। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। ये बतिया बुझाइल ह हाँ? जीवन में झगड़ा करने से, दूसरे की निंदा करने से, बुराई करने से, चुगली करने से, इनको उनको लड़ाने से क्या महाराज भाग सके तो भाग रे फिर तेरी अच्छी बनेगी। अभी बताओ बुराई सुनने में कितना मजा आवत है ना। आए है कथा में भले नींद भी आ जाए, लेकिन किसी की चुगली हो रही हो, बुराई हो रही हो, वहां सोता आदमी भी जगह हाँ बहुत ठीक बोल रहे हैं आप भाई। सुनाई ना पड़े तो आदमी टेढ़ हो जाता है। तनिको कान में अमृत चल जाए बचाइए। कबीरदास जी कहते हैं इन सब कार्यक्रम से भाग सके तो भाग रे फिर तेरी अच्छी बनेगी। गोस्वामी जी ने संत की महिमा गाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी संत समाज को पारस मणि की संज्ञा देते हैं। किसकी? पारस मणि। कहते हैं सठ सुधर रही सतसंगति पाई।
कैसे पारस परस कुधातु सुहाई। पारस मणि एक ऐसा मणि है, यदि लोहे पर पारस मणि को ले जाके स्पर्श करा दिया जाए तो पारस मणि के स्पर्श होने से ही लोहा सोने में बदल जाता है। ये उसकी विशेषता है पारस मणि की। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार पारस मणि के संपर्क में आने पर लोहा सोने में बदल जाता है, उसी प्रकार सत्संग के संपर्क में आने पर 60 व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 60 सुधर ही सत्संगति पाई। लेकिन यहां एक अंतर देखिएगा, बड़ा अद्भुत अंतर है। पारस मणि लोहे को तो सोना बना देता है। जैसे मान लीजिए लोहा और ये पारस मणि है, ये सोना बन गया। अब ये जो लोहा सोना बना है, ये सोना किसी लोहे को छुएगा तो वो सोना नहीं बनेगा। केवल यही सोना बना है, ये किसी को छुएगा तो वो सोना बनने वाला नहीं है। लेकिन संत जिस मूर्ख को स्पर्श करके विद्वान बनाते हैं, इसके साथ साथ उसके भीतर भी ये गुण डाल देते हैं कि तुम भी जिस मूर्ख को आगे संत सत्संग दिया करोगे, वो भी मूर्ख से विद्वान बनता जाएगा। ये संत की विशेषता है, जो संत को पारस मणि से भिन्न करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत की महिमा मैं कितना बताऊं और कैसे बताऊं। सोमो सन कहे जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संत की महिमा मैं उसी प्रकार नहीं गा पा रहा हूं जैसे कोई सब्जी बेचने वाला, आलू भजिया बेचने वाला मणि का गुण कैसे बताएगा, हीरा मोती सोना चांदी का भाव कैसे बताएगा, हो उसका गुण कैसे बताएगा। जो सब्जी साग आलू बेच रहा है, जिस प्रकार साग बेचने वाला मणि का गुण नहीं बता सकता, उसी प्रकार तुलसीदास से सत्संग की महिमा नहीं बताई जा रही है। ये मेरे बस की बात नहीं है, इतनी महिमा सत्संग की। कलिकाल में सत्संग ही आधार है, इसलिए सत्संग में जाइए मत, जीवन को ही सत्संग बना के रखा करिए। हमारे एक स्वामी जी हैं अमेरिका में, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। शरीर से तो अमेरिकन है। अभी अगले साल रामनवमी में हम लोग अमेरिका जाएंगे कथा गाने सैन फ्रांसिस्को में, तो प्रयास करेंगे स्वामी जी का दर्शन करें। टेम्पा में है, फ्लोरिडा में महाराज जी। एक बार भारत में हम लोग बैठे थे, तो 80 के दशक में स्वामी जी 70 के दशक में भारत आए, 12 साल हिमालय में तपस्या किए, उसके बाद बंगाल में रहते थे। तो मेरे बचपन में तो फ्लोरिडा के नापा में एक संस्था बनाया और एक मंदिर बनाया, उसका नाम रखा देवी मंदिर। ये उड़िया का पंजाबी का मंदिर नहीं है, ये देवी का मंदिर है। फिर उन्होंने एक बात कही, बोले हमको दुख होता है भारत में, लोग अपने लिए 8-8 कमरे 9-9 कमरे का महल बनाते हैं, अब भगवान के लिए, जिस भगवान की कृपा से ये महल खड़ा हुआ है, उसी भगवान के लिए सीढ़ी के नीचे कोने में छोटा सा जगह डाल दी भगवान का घर। सब लोग अपने घर में भगवान का घर बनाते हैं, लेकिन राजन मैंने अमेरिका में भगवान के घर में अपना घर एक बनाया है। वो भगवान की मांगाई, क्यों? बाद में कोनो बवाल न करे। देखिए संस्थाओं में हम देखते रहते हैं कि खटपटिया लोग सब जगह रहते हैं। क्षमा करिएगा, हर घर में, हर संस्था में,
हर मोहल्ले में, हर नगर में, हर देश में भगवान ही खटपटिया बदमाश लोग को भेज के रखे हैं। हर घर में एक आदमी रहेगा उत्पाती। उसका काम क्या है? सबको उत्पात किए रहो सब पर। क्यों? इसी बहाने सबको भगवान की तो याद आएगी। जब तक कोई सताएगा नहीं तब तक भगवान कैसे याद आएंगे? तो भगवान सब जगह बांट के रखे हैं 1-1% कि तुम्हारा काम सताए रहो कि लोग हमको याद करते रहे। ऐसे कोई याद करने वाला नहीं है। तो जिस संस्था में ये उत्पाती लोग रहते हैं ना, तो बुद्धिमान जो अध्यक्ष रहते हैं संस्था के, वो उस उत्पाती व्यक्ति को कोई प्रसादी वितरण मंत्रालय संभालिए। क्यों? पद मिलने के बाद उसको लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया हमार, फिर वो उत्पात नहीं करता है, शांत हो जाता है। एगो भूतपूर्व दामाद, एगो वर्तमान दामाद। भूतपूर्व दामाद माने फूफा, पहले के जो दामाद थे जीजा वो फूफा, और वर्तमान के जीजा, ये दो ही लोग उत्पात करते हैं, खाली बिना मतलब में खिसियाएंगे अपन वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो बुद्धिमान ससुर इन लोगों को न्योता लिखने में बिठा देता है। क्यों? उनको लगता है कि पूरा कैश डिपार्टमेंट हमारे पास आ गया, हम बहुत महत्वपूर्ण आदमी हैं। ये नहीं पता चल रहा है कि उनको फंसाया जा रहा है। न्योता लिखने वाला आदमी कोई उत्सव नहीं देख पाता है, वो कोई प्रोग्राम नहीं देख पाता। पूरी रात खाली फलाना पाड़े नवाबगंज 501 रुपया, 4 गो धोती, 1 साड़ी, पूरी रात लिखता है और हर 1 घंटे बाद कैश मिलाता है, कहीं घटल तो नहीं है, तो बगली से भरे पड़ी। ये क्या है? उत्पात न हो इसलिए फंसाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी प्रकार दुष्टों को भी बंधन कर ले रहे हैं कि बाद में कोनो उत्पात न करे कि हमको तो याद ही नहीं किए, इसलिए गोस्वामी जी ने उनको भी प्रणाम कर लिया। दूसरी बात, जब गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जान, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि संसार के प्रत्येक जीव के भीतर सीताराम जी को देखकर मैं समस्त जीव को प्रणाम कर रहा हूं, तो वो सीताराम जी गोस्वामी जी को दुष्ट के हृदय में भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की, संतों की वंदना की, दुष्टों की वंदना की। दुष्टों की वंदना करने के बाद बाबा भगवान के परिकर समाज की वंदना किए, अयोध्या की वंदना किए, चक्रवर्ती जी की वंदना किए, कौशल्या मैया की वंदना किए, अयोध्या के वासियों की वंदना किए, भरत जी की, लक्ष्मण जी की, शत्रुघ्न जी की, हनुमान जी की वंदना किए, जटायु जी की वंदना किए, सुग्रीव जी की वंदना किए, सीता मैया की वंदना किए। परिकर समाज की वंदना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के नाम की वंदना की। कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामायण शतकोटि महा लिए महेश जिय जान। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी से बड़ा राम का नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़। ब्रह्म राम जी से, जो राम जी ब्रह्म अवतार लिए हैं, उन राम जी से उनका नाम राम बड़ है, बड़ा है। बरदायकी वरदान। और यही बात जानकर रामायण शतकोटि मह लिए महेश ये जान। शंकर भगवान ने सबसे पहले राम कथा लिखी। अब तक जान रहे थे कि वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है, लेकिन नहीं, किसने सबसे पहले लिखा है? कहिए। शंकर भगवान ने रची महेश निज मानस राखा। मानस यानी मन। गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर जी मानस लिखकर अपने मानस में रख लिए।
मानस यानी मन में रख लिए। शंकर जी जो राम कथा लिखे थे उसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने? 100 करोड़। रामायण शतकोटि अपारा, शतकोटि महा। जब ये बात देवताओं को, दैत्यों को और मनुष्यों को पता चली तो देवता, दैत्य, मनुष्य तीनों पहुंचे कैलाश बाबा के पास। कहे बाबा कुछ लिखले बनिकार हुआ है, कुछ लिखे हैं, सुने बहुत ज्यादा लिख दिए हैं, 100 करोड़, उसमें से हम लोगों को भी कुछ मिल सकता है क्या? बाबा बोले ठीक है, 30-30 करोड़ आप लोग ले लीजिए। 30 करोड़ देवता को दिया, 30 करोड़ दैत्यों को दिया, 30 करोड़ मनुष्य को दिया। अब शंकर जी के पास कितना बचा? 10 करोड़। 10 करोड़ बाबा के पास पहुंचा, बचा तो दैत्य बोले अकेले आप 10 करोड़। बाबा थोड़ा इसमें भी गुंजाइश है बटने का। तो शंकर जी बोले ठीक है चलो, अब कह ही रहे हो तो बांट दे रहे हैं। तो 3-3 करोड़ बांट दिया फिर तीनों में। अब बाबा के पास कितना बचा? 1 करोड़। तो मनुष्य कहे पीछे रह जाए, जब ये दोनों बोल चुके हैं तो मनुष्य बोले प्रभु देवता के कहने पर बांटे, दैत्यों के कहने पर बांटे, क्या एक बार हमारे कहने से नहीं बढ़ सकता है? अभी 1 करोड़ है। शंकर जी बोले इस समस्या समाप्त किया जाए, झंझटे खत्म हो जाए। तो 33,33,333 कितना बांटा? 33,33,333 करके तीनों में बांट दिया। शंकर जी के पास कितना बचा? 1 श्लोक। बोले अब तो तुम लोग नहीं बांटने को कहोगे ना, 1 बचा है, अब तो आनंद में रहो। अब वो जो 1 श्लोक बचा था वो अनुष्टुप छंद का श्लोक था। उस श्लोक में, अनुष्टुप छंद के श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। कितने? 32। अभी तीनों देखे कि अब बहनों 32 अक्षर इनके पास है, तो अब तीनों मिलके गिड़गिड़ाने, बाबा देखिए अगर हो सके तो ये अब इसके बाद बोलबे नहीं करेंगे हम। अगर बट जाए प्रभु, यदि संभव हो जाए इस 32 अक्षर में से। शंकर जी बोले जाओ, नहीं मानोगे तुम सब। तो उसमें भी 10-10 अक्षर बांट दिए। अब कितने बचे शंकर जी के पास? 2 ही अक्षर। जैसे 2 अक्षर बचा, बाबा बोले अब दिखाई मत पड़ना, चले जाओ। तीनों फिर बोलना चाहे, बाबा यदि 2 में से भी बटे, चुप, अब नाम मत लेना, भगो यहां से। पूरा रामायण तुमको सौंप दिया, लेकिन किसी भी कीमत पर ये 2 अक्षर नहीं सौंप सकता हूं। जानते वो 2 अक्षर क्या था? रा और म। ये राम अक्षर ही उसका सार था। यही राम बचा। शंकर जी गोस्वामी जी कहते हैं रामायण शतकोटि महा। 100 करोड़ रामायण में से जो राम नाम भगवान का बड़ा नाम है, वही राम नाम लिए महेश जी 100 करोड़ समर्पित कर दिया। और 100 करोड़ का सार राम तत्व को शंकर जी अपने पास रख लिए। इसलिए शंकर जी राम कथा कम गाते हैं और जीवन भर क्या गाते हैं? तुम पुनि राम, राम दीन राम।